ये तस्वीरें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की हैं। ऋषि सुनक कहीं गाय को कुछ खिला रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, संभवतः कहीं पूजा कर रहे हैं, रक्षा धागा बांध रहे हैं, यहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं, शायद किसी पूजा में। और ऐसे ही जब ऋषि सुनक भारत आए थे तो अक्षरधाम मंदिर गए थे। ये अक्षरधाम की तस्वीरें हैं। G20 के मीटिंग के दौरान ऋषि सुनक ने स्पेशल समय निकालकर उन्होंने अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का दौरा किया था। इसके अलावा ऋषि सुनक कहीं और ये पूजा में हैं। ऋषि सुनक बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं करते कि वो अगर माथे पर तिलक लगा लेंगे, कहीं मंदिर चले जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, गौ सेवा कर लेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। मतलब एक ऐसा हिंदू नेता जो अपने धर्म की बात करने, अपनी सभ्यता संस्कृति को दिखाने में, बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता। और ऋषि सुनक बिल्कुल जो इनकी धार्मिक मान्यताएं हैं उनको जो ठीक लगता है वो करते हैं। और यही इनका सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि ब्रिटेन में जिस दिन से ऋषि सुनक की ये तस्वीरें आई, गाय को खाना खिलाते हुए, प्रसाद खिलाते हुए, जिस दिन से ऋषि सुनक की ये तस्वीरें आई, दुनिया भर में कंजर्वेटिव पार्टी के इस नेता के बहुत सारे दुश्मन बन गए। बहुत सारे वो कट्टरपंथी जिहादी जिनको लगता है कि ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, वो केवल इसी बात से विरोध करने लगे ऋषि सुनक कि ऋषि सुनक टीका लगाता है, ऋषि सुनक आरती करता है, ऋषि सुनक गाय को खाना खिलाता है। अपनी धार्मिक क्रियाकलापों से जो कुछ धर्म के नाम पर, मतलब अपनी धार्मिक मान्यताएं जो हैं उनको मानते हुए ऋषि सुनक के बहुत सारे दुश्मन बन गए, ब्रिटेन से लेकर दुनिया भर में। और अब ऋषि सुनक मुश्किलों में है। आखिर ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, हिंदू हैं, वो क्यों मुश्किल में हैं ब्रिटेन में, वो समझिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ जो कुछ कंजर्वेटिव पार्टी में हुआ, फिर बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा। बोरिस के बाद लीज ट्रस बनी थी, हालांकि कुछ ही दिनों के बाद लीज ट्रस ने इस्तीफा दिया और उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने कौन? ऋषि सुनक। लेकिन ऋषि सुनक कौन थे? बिल्कुल एक ऐसा हिंदू जो अपनी धर्म की बात करने, अपने धार्मिक मान्यताओं को मानने में परहेज नहीं करता है। और जब ये तस्वीरें दुनिया के सामने आई, ब्रिटेन के सामने आई, ऋषि सुनक के बहुत सारे दुश्मन बन गए। दुनिया भर के इस्लामिक स्कॉलर से लेकर जो बड़े बड़े ज्ञाता थे वो सब बताने लगे कि ये तो एक कट्टरपंथी आदमी है। जिनकी नज़रों में ओसामा बिन लादेन क्रांतिकारी है, उनकी नज़रों में ये पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति जो है एक वो बन गया क्या कि जी ये तो कट्टरपंथी आदमी। और इन सब चीज़ों से कहानी बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक आ गई है कि प्रधानमंत्री रहते हुए, सुनक के प्रधानमंत्री रहते हुए, इनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी, जो वहाँ के क्षेत्रीय इलेक्शन हुए हैं ब्रिटेन में अभी हाल में, अलग अलग क्षेत्रों में उनकी पार्टी पिछड़ गई है, हार गई है। पिछले 40 साल में कंजर्वेटिव पार्टी की ये सबसे बड़ी हार बताई जा रही है। और कंजर्वेटिव पार्टी के विपक्ष में जो लेबर पार्टी है उसको कंजर्वेटिव पार्टी के मुकाबले 26% ज़्यादा मत मिले हैं। इसके अलावा जो चीज़ें कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ गई हैं वो ये, कंजर्वेटिव पार्टी का जो रुख गाजा पर रहा है, जो इजराइल ईरान को लेकर रुख रहा है, उस पर भी लोगों में काफ़ी रोष था। और लेबर पार्टी ये बात समझाने में काफ़ी सफल रही और सुनक के खिलाफ लगातार वोटिंग हुई है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। और जो क्षेत्रीय चुनाव ऐसे समझिए जो हमारे यहाँ असेंबली के चुनाव होते हैं, राज्य के चुनाव होते हैं, ये वैसा उन क्षेत्रीय चुनावों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हिंदू प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी साल के अंत में ब्रिटेन में आम चुनाव भी हैं और ऐसा हो सकता है कि आम चुनावों से पहले ही ऋषि सुनक को इस्तीफा देना पड़े, क्योंकि जो हार हुई है उसके बाद से कंजर्वेटिव पार्टी में ऋषि सुनक के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है। पार्टी में ही लोग इनका विरोध करने लगे हैं। इसके अलग अलग एस्पेक्ट है, मैंने बताया। कुछ नीतियां जो गाजा को लेकर ब्रिटेन का रहा या यूक्रेन को लेकर जो ब्रिटेन का रहा, और सबसे जरूरी जो हालिया ईरान और इजराइल वॉर रहा। चूंकि हर बार ब्रिटेन इजराइल के साथ रहा, ऋषि सुनक काफी मजबूती से बेंजामिन नेतन्याहू के पीछे खड़े रहे, तो दुनिया भर के कट्टरपंथियों को बेहद दर्द हुआ। और अब आपको ये ज्ञात जरूरी जानना है, आपके लिए ये बेहद जरूरी जानना है, ब्रिटेन में ऋषि सुनक एक बड़ी हार की तरफ है। और ऐसा हो सकता है कि इस हिंदू को ब्रिटेन में जल्द ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े।